अब इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। अच्छा, जो बताते हैं समझ में आता है ना, तो ध्यान सुनो बेटा, पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तब आपको इसमें मौज आएगी और अंतर भी आप क्लियर कर लोगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रेपोजिशन। प्रीधन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन, ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन और एट के बारे में। इन माने भी में और एट माने भी में। प्लेस के अर्थ में, स्थान के अर्थ में, दोनों में अंतर क्या है? बहुत सरल सा है। अब तुम्हारी किताब में लिखा होगा कि बड़े शहरों देशों के पहले जो है इनका प्रयोग होता है, और कस्बा मोहल्ला गांव इन सब के पहले किसका इस्तेमाल होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। पाठक जो सिखाया उसको समझो। बड़की जगह होगी तो उसके पहले क्या लगाओगे? एन। और छोटकी जगह होगी तो इसके पहले क्या लगाओगे? एट। यानी कि बड़ा स्थान होगा, बिग प्लेस होगा, उसके पहले क्या लगना है? एन। और छोटी जगह होगी, छोटा स्थान होगा, उसके पहले क्या लगाओगे? एट। ठीक है, बहुत सरल सा है। जैसे कहा बेटा शी वाज बॉर्न, ठीक है, डैश डैश कानपुर डैश डैश उत्तर प्रदेश। ये लिखा शी वाज बॉर्न डैश डैश कानपुर डैश डैश उत्तर प्रदेश। अब ये देखना है पैदा हुई, तो पैदा हुई किसी एक स्थान पैदा हुई ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ पर कानपुर के छोटा हो गया, इसके पहले क्या लगाओगे? एट। जबकि बड़ा शहर है, कानपुर के पहले क्या लगना चाहिए, लेकिन क्या लगेगा? एट। और उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया, क्या लगाओगे? एन। यानी कि एक जगह आपका इन सही हुआ, दूसरी जगह एट। तो शी वाज बॉर्न एट कानपुर उत्तर प्रदेश, ये सही बात है। जिसे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, पढ़ा ना? तो बड़ी जगह के पहले क्या लगाते हो? एन। और छोटी जगह पहले क्या लगाते हो? एट। बात समझ? जैसे कहा बेटा एक सेंटेंस, अब कानपुर है बेटा, आई टीच डैश डैश साकेत नगर डैश डैश कानपुर। ये क्या? अभी देखो कानपुर पहले क्या लगा? एट। अब हम कानपुर पहले इन लगाएंगे। क्यों? आई टीच में पढ़ाता हूँ साकेत नगर में, तो साकेत नगर एक मोहल्ले का नाम है। साकेत नगर एक मोहल्ले का नाम है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? एट। ठीक है, और कानपुर अब बड़ा हो गया तो इसके पहले क्या लगाओगे? एन। तो कोई चीज़ रखता नहीं, हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि शहर मोहल्ला गांव ये सब नहीं, बड़ी जगह होगी तो उसके पहले क्या लगाओगे? एन। अब यहाँ कानपुर बड़ा हो गया, क्या लग गया? एन। साकेत नगर छोटा हो गया तो इसके पहले क्या लग गया? एट। पूरी बात सुनो। तो शहर मोहल्ला से नहीं पढ़ना है, आपको समझना है कि बड़ी जगह बड़ा स्थान होगा तो उसके पहले हम लोग इन लगाएंगे, और छोटा स्थान होगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एट। अब जैसे बेटा पूरी बात सुनना है, जैसे कहा बेटा ही वाज नॉकिंग। अब क्लियर करो, डैश डैश ही वाज नॉकिंग डैश डैश द डोर। वह दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ठीक है, तो अब बताइएगा एक दरवाजा है, उस पर आपको नॉक करना है, तो छोटकी जगह पर नॉक करोगे कि लेके हम्मर भरा जुड़ जाओगे, तब जाकर के नॉकिंग होगी। हम्मर लेके जुड़ जाओ दरवाजे, खाट 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 खाट, तो नॉकिंग तो छोटकी जगह पर करोगे ना, इसका मतलब छोटी जगह पर करोगे तो क्या लगाओगे? एट। बात समझ? तो हमने आपको बताया कि समझना पड़ेगा कि छोटी जगह क्या है और बड़ी जगह क्या है। बात पक्की? इतना समझ गया? जैसे कहा गया सी फायर्ड डैश डैश मी, उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया। अरे बंदूक चलाएगी पूरी बॉडी में चलाएगी, केवल एक छोटकी जगह पर चलाएगी, तो फायरिंग होगी तो एक पॉइंट पर होगी ना, छोटकी जगह पर होगी, तो यहाँ पर फायर के लिए यहाँ पर क्या लगा होगा? एट। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने आपको समझाया कि बड़ी जगह होगी तो क्या लगाओगे? बोलो,
इन लगाओगे और छोटी जगह होगी क्या लगाओगे एट। अगला देखिए बेटा, अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर करना बेटा। मिटता ही नहीं जल्दी से। अब देखिए बेटा, अब एक सिचुएशन समझना बेटा। जैसे हम 3 वाक्य लेते हैं और उसमें आपको समझाते हैं कि है क्या चीज। जैसे कहा बेटा, ही लिव्ड डैश डैश ए विलेज। जो तुम्हारी किताब में रटाया गया, he lived dash dash a village। दूसरा लिखा बेटा, he lived dash dash his village। तीसरा वाक्य क्या, ए फार्मर किसान। सही लिखो ना। लिव्ड डैश डैश ए विलेज। ये 3 वाक्य लिखा है, सब में विलेज लिखा है। अब किताब के अनुसार तो सब में क्या लगना चाहिए एट, लेकिन समझो बेटा, ही लिव्ड डैश डैश। अब कहीं कहीं पर एट मिलेगा, कहीं कहीं पर इन मिलेगा। लड़का समझना चाहता है गुरुजी क्या गड़बड़ी है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यही समझाना बेटा। ही लिव्ड डैश डैश ए विलेज। वह एक गांव में रहता था। पाठक सुल्तानपुर के हैं। पाठक को कानपुर के आसपास के दूर दराज गांव में प्राइमरी के मास्टर की नौकरी मिल गई। अब सुल्तानपुर से कानपुर देहात वाले गांव में आएंगे, आए, वहाँ पढ़ाना है, ठीक है। तो बताइए वह पाठक का गांव है क्या? नहीं, गांव पाठक गांव नहीं है, ठीक है। तो पाठक की निगाह में वह गांव क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए आपको यहाँ पर ही लिव्ड क्या होगा बेटा, एट ए विलेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट सही। अब समझाते हैं। जैसे अब समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। पाठक के पास एक टूटी साइकिल है। क्या टूटी साइकिल? उस साइकिल की वास्तविक कीमत 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया। एक ग्राहक आया खरीदने के लिए। तो बताइए पाठक उससे पहली बार में कितना पैसा मांगेगा? 500 की साइकिल है, पहली बार में कितना मांगेंगे? अरे 6 मांगेंगे या 6.5 मांगेंगे पक्का। लेकिन जो आया है वह पहली बार में उसकी कीमत कितना लगाएगा? 400 लगाएगा या 300 लगाएगा? यानी कि अब पाठक की साइकिल है तो बड़ी चीज है, वास्तविक कीमत उसकी 500 रुपया है, लेकिन मांग रहे हैं कितना? 600 650। यानी कि अपनी चीज है तो वह बड़ी है, लेकिन दूसरे की निगाह में वह चीज छोटी है, तभी तो वह 500 के हेतु कर रहा है, 300 देंगे या 400 देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह उसका गांव है, क्या नहीं उसका गांव है, इसका मतलब किसी दूसरे गांव है तो छोटी चीज हो गई, इसलिए क्या लगेगा? एट। ही लिव्ड डैश डैश हिज विलेज। अपने गांव में रहता है तो अपना गांव है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इन सही है नहीं बेटा। अब तीसरा, ए फार्मर लिव्ड डैश डैश ए विलेज। एक किसान एक गांव में रहता था। बताइए, दिमाग लगाइए, क्या भरो है? नहीं चल रहा दिमाग? अरे यार दिमाग लगाओ। किसान है तो किसान है तो उसकी खेत बाड़ी होगी, खेत बाड़ी उसी गांव में होगी ना, इसका मतलब वह गांव उसी का है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? उसी गांव होगा, क्या लगाओगे? यह है ग्रामर। इसीलिए कहा गया है कि प्रेपोजिशन के हेर फेर से
वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर उसका गांव नहीं है, क्या लगाया? एट। यहाँ पर उसी का गांव है, क्या लगाया? एन। यहाँ किसान का गांव है, तो किसान कब कहोगे उसको? जब उसके पास खेत जमीन जायदाद होगी तो उसी का गांव होगा, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा? एन। जबकि देखो यहाँ भी एवरेज लिखा है, यहाँ भी एवरेज लिखा है, दोनों में अंतर समझना क्या होगा? पक्का? अच्छा बताओ, शादी होती है तो एट होम होता है, इन होम होता है? क्यों? क्योंकि जो जिसको आप न्योता देते हो वह महान होता है, बड़ा होता है, और जिस दिन आता है आपके घर तो हाथ जोड़े खड़े रहते हो। आपका घर महल जैसा बड़ा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उस दिन शादी के जब एट होम जो करते हो तो उस दिन आप क्या हो? छोटे हो, आपका घर भी छोटा है, इसलिए वहाँ पर क्या लगता है? एट। बात छोड़िए, आइए पॉइंट पर। जैसे कहा यार ये मिटकता क्यों नहीं है? बड़ा गड़बड़ है। देखिए बेटा, एक सेंटेंस और लेते हैं, दिमाग लगाना बेटा, चल दिया ना? नहीं। She was taking an omelette dash dash the classroom। वह चौराहे में आमलेट खा रही थी। She was taking an omelette dash dash the classroom। एक बात करो बेटा, he दूसरा वाक्य बेटा, he was being beaten dash dash the classroom dash dash the classroom। अब ये देखो बेटा, दिमाग लगाओ, कहाँ क्या भरोगे ये समझना बेटा। She was taking an omelette dash dash the classroom। वह चौराहे पर आमलेट खा रही थी। बताइए, घूम घूम के खा रही थी? अरे यार, खाया पिया एक जगह खड़े होकर के आप बैठ करके खाया जाता है, तो छोटकी जगह पर खा रही होगी ना। चौराहा तो बड़ा सा होगा, लेकिन आमलेट खा रही है तो इसका मतलब वो दुकान पे खड़ी होकर के या बैठ करके खा रही होगी, इसका मतलब छोटकी जगह हो गई। छोटकी जगह हो गई, क्या लगा? एट। She was eating an omelette at the classroom और he was being beaten dash dash the classroom। अगर वह चौराहे पर घूम घूम के आमलेट खा रही है तो आन लगेगा बेटा, क्या लगेगा? आन। यहाँ पर वह खा रही है तो इसका मतलब एक जगह तो छोटकी जगह हुई ना, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा बेटा? एट। ठीक है। अब इधर he was being beaten dash dash the classroom। 10 लोग हाकी लेके आ गए, चौराहे पर उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ऐसी स्थिति पर क्या लगेगा? आन लगेगा। क्या लगेगा? आन। हाकी लेके 10 लोग आ गए, बुझा ना? He was being beaten dash dash the classroom। वह चौराहे पर फूका जा रहा था। अब दो परिस्थितियां बन सकती हैं। एक तो एक ही जगह गिरा करके घप 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 फूक रहे होगे, तो एक जगह पर गिरा करके जब मारा जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? एट। और लेकिन दौड़ा दौड़ा करके हाकी लेकर के पूरे चौराहे दौड़ा दौड़ा मारा जा रहा है, और इसी स्थिति पर क्या लगाना पड़ेगा? आन। बात समझ रहे? तो दोनों में अंतर है बेटा। जैसे अब देखो दिमाग में, और दैट टीचर was sitting dash dash the table in the class। कर लो, in the class। The teacher was sitting dash dash the table in the class। क्या होगा बेटा? अध्यापक कक्षा में टेबल पर बैठा था। तभी आन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो इस टेबल पर एक ही अध्यापक बैठेगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आन। क्या लगाना पड़ेगा? लेकिन अगर सेंटेंस आएगा रवि was sitting dash dash the bench in the class, यहाँ पर क्या होगा?
रवि कक्षा में बेंच पर बैठा था। तो कक्षा पूरी 65 लड़कों की है, तो अपनी छुटकी जगह में बैठा होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होगा? एट। बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको पकड़ना होगा कि बड़ी जगह होगी तो उसके पहले क्या लगाओगे? एन, और छोटी जगह होगी तो उसके पहले क्या लगाओगे? एट। ठीक है, जैसे कहा होगा एक सेंटेंस और, सेंटेंस में क्या होगा? He aimed dash dash the tiger dash dash the forest ये लिखा होगा। He aimed dash dash the tiger dash dash the forest। बोलो क्या होगा? उसने लक्ष्य लिया। तो लक्ष्य जो है चीते का पूरा जंगल में लक्ष्य लिया, केवल चीते पर लक्ष्य लिया, तो छुटकी जगह हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या लगाओगे? यहाँ पर आप लगाएंगे क्या? एट। और जंगल बड़ा है, क्या लगाओगे? इन। तो ही एम्ड एट द टाइगर इन द फॉरेस्ट। आएगा सुनो? तो बड़ी जगह पहले क्या लगाओगे? एन, और छोटी जगह पहले क्या लगाओगे? एट। जिससे सुनाएगा सेंटेंस देखना। The shopkeeper, दुकानदार, was selling the books dash dash the platform। बोलो क्या हो रहा है? बोलो। बुक सेलर यानी शॉपकीपर माने दुकानदार है, किताब बेच रहा है। तो देखते हो कि स्टेशन जाते हो तो दुकान की किताब की एक दुकान होती है ना, वहाँ पर वो खड़ा हुआ बेच रहा है। तो प्लेटफार्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? एट, क्योंकि एक जगह खड़े होकर के बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको छुटकी जगह लगाओगे, क्या होगा बेटा? एट। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये हमने आपको स्टार्ट में बताई कि छोटी जगह होगी तो उसके पहले क्या लगाओगे? एट। बड़ी जगह होगी क्या लगाओगे? उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बस यही इसका मूल मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।